बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोलिए माई कर्मा बाई की जय। आज हम कथा भक्त शिरोमणि माता कर्माबाई की कथा करेंगे। उससे पहले अपने इष्ट देव को भगवान गजानंद का सिमरन कर लें। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना च पश्यन्ति सिद्धा स्वनाथ स्वमीश्वरो। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनीर अंबर धारिणी। शशिवदन कंज विलोचनी सिर चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। धन श्याम हित जग चातकी घन श्याम हित मोरनी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए संतों के सरदार की जय। आइए आज भक्त शिरोमणि माता कर्माबाई की कथा का श्रवण करें। बार बार हम कहते हैं और शास्त्र कहते हैं और भगवान भी बार बार कहते रहे हैं कि अहम भक्त पराधीना, कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। जैसे मुझे भक्त चलाते हैं वैसे ही मैं चलता हूं। इसी के आधार पर आज हम माता कर्माबाई का जीवन की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि भक्तों की कथा, संतों की कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों जागृत होती है। इसी उद्देश्य के साथ इस कथा को प्रारंभ करते हैं। माता कर्माबाई का जन्म सन 1615 में हुआ था। ये जीवनी इसलिए बता रहे हैं ताकि उनके बारे में हमें ज्ञान होगा कि भक्त कहां के थे, कब की बात है। ये सब कुछ हम जान लेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा और हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। तो माता कर्माबाई का जन्म सन 1615 में जीवन जी डूडी के घर, अर्थात डूडी गोत्र होती है जाटों की। राजस्थान के जाट थे जीवन जी डूडी। उनके घर में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में हुआ। ऐतिहासिक स्थल कालोजी डूडी जाट के नाम पर वह गांव बसाया गया। माता कर्माबाई का जन्म 1615 में राजस्थान में हुआ, लेकिन बचपन में माता और पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया।
वो स्वर्ग को सिधार गए। जन्म से ही माता कर्माबाई का भक्ति के प्रति बड़ा मन था। अब जगन्नाथपुरी से कुछ संत आए हुए थे और 4 वर्ष की आयु से पहले ही जगन्नाथपुरी को माता कर्माबाई को वो संत ले गए। अब 4 वर्ष की आयु से लेकर के 16 साल की आयु तक भगवान जगन्नाथ माता कर्माबाई को स्वयं बाल स्वरूप में दर्शन देने के लिए आते थे। अब वो कैसे दर्शन देने के लिए आए, क्यों आए, किस प्रकार से भक्ति की, उसकी हम कथा आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे। अब एक भजन के माध्यम से हम पहले आपको थोड़ा कथा का श्रवण कराते हैं कि जब कर्माबाई मात्र 4 वर्ष की थी तो जो संत आए थे लेकर के जगन्नाथपुरी में, वो पूजा पाठ करने के लिए, मधुकरी के लिए कहीं दूसरे स्थान पर चले गए और माता कर्माबाई को अपने आश्रम में जो झोपड़ी बनाकर रखी हुई थी वहां पर छोड़ गए। और अक्सर जगन्नाथपुरी में काठ की मूर्ति लोग पूजते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में भी काष्ठ की ही श्री विग्रह है। बलदाऊ जी का, भगवान श्री कृष्ण का और सुभद्रा का, तीनों भाई बहनों का जो श्री विग्रह है वो काष्ठ की मूर्ति का है, वही कलेवर बदला जाता है। तो प्राय जगन्नाथ में जितने भी भगवान के भक्त हैं वो काष्ठ की ही मूर्ति रखते हैं, अर्थात लकड़ी की ही मूर्ति रखते हैं। तो उन्होंने भी लकड़ी की मूर्ति रखी हुई थी और कर्माबाई को कह गए कि बेटा तुम ठाकुर जी को भोग जरूर लगाया करो, हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, जब तक हम वापस ना आए जगन्नाथ भगवान को नित्य शुभ है भोग लगाना है। अब 4 वर्ष की आयु में माता कर्माबाई को किसी बात का, आचार विचार का कुछ नहीं पता, ना ही शास्त्रों की भाषा जानती है, ना ही शास्त्रों के अनुसार कर्म करना जानती है। लेकिन पूछती है कि पिताजी कब भोग लगाना है, थोड़ा सा नियम बता दीजिए, क्योंकि वो संतों को पिताजी कहती है। अब वो संत माता कर्माबाई को कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी को, तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता तो चावल और दाल से खिचड़ी का भोग जरूर लगा दिया कर। कर्माबाई ने वैसा ही किया। अब पहले दिन जब संत गए तो कर्माबाई सुबह जल्दी उठी, उठ करके सीधा चूल्हे पर जाकर खिचड़ी के लिए, बनाने के लिए एक पतीला रखा, देगची रखी, उसके अंदर पानी डाल करके चावल और दाल डाला। खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। ला करके खिचड़ी ठाकुर जी के सामने रखी। अब ठाकुर जी से विनती करती है कि आओ जगन्नाथ महाराज, आओ कृष्ण कन्हैया, आकर के भोग लगाओ। अब बाल स्वरूप है भगवान का, तो कर्माबाई का वात्सल्य भाव है, एक पुत्र की तरह, एक छोटे भाई की तरह वात्सल्य भाव से उनको पुकार रही है कि आके गोपाल इस खिचड़ी का भोग लगाओ। लेकिन काठ की मूर्ति में से कोई हलचल नहीं होती। कर्माबाई जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि कर्माबाई को मालूम है अगर इनको भोग नहीं मिला और कहीं जब संत लोग वापस आएंगे और उनको पता लगा कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, कर्माबाई ने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, तो बड़ा क्रोधित होंगे और भगवान भी मुझसे नाराज होंगे। तो कर्माबाई बड़ा जोर जोर से कहने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी स्वयं जगन्नाथपुरी का
अपना आश्रम छोड़ करके कर्माबाई के झोपड़ी में आकर के और खिचड़ी का भोग लगाया। संतों का कहना है राजस्थानी में, मारवाड़ी में कर्माबाई का भजन चलता है और उस भजन में पूरी कर्माबाई की कथा है। क्या कहते हैं संत कि जब खिचड़ी खिलाने की बारी आई तो कर्माबाई ने किस प्रकार से भगवान को रिझाया कि थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बापू मारू गांव गयो है कुण जाने कद आवे लो, बाबरे भरोसर काना भूखो ही मर जावे लो, भूखो ही मर जावे लो। आज जिमाऊं तने खिचड़ी काल राबड़ी छाछ की, जिमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बार बार मैं मंदिर झांकती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जी मोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी मैं जल्द ये जीमू मानू न कोई लाट की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। पर्दो भूल गई मैं सांवरा पर्दो फिर लगायो है, धापड़िए के ओल बैठ के शाम खिचड़ो खायो है, शाम खिचड़ो खायो है। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। अर्थात माई कर्माबाई कहती है कि थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। अर्थात थाली में भर करके मैं खिचड़ी लेकर आई हूं और ऊपर से एक कटोरी में घी भी भरकर लाई हूं। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। अर्थात आप जल्दी से भोग लगाओ, जल्दी से भोजन पाओ, ये जाट की बेटी आपको भोजन करवा रही है, ऐसा कहती है माई कर्माबाई। आगे बाबो मारो गांव गयो है कुण जाने कद आवे लो, बाबरे भरोसर काना भूखो ही मर जावे लो, भूखो ही मर जावे लो। आज जिमाऊं तने खिचड़ी काल राबड़ी छाछ की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। अर्थात माई कर्माबाई कहती है भगवान से कि मेरा जो संत है, मेरे पिताजी जो हैं वो गांव गए हैं, कोई नहीं जानता वो कब आएंगे, और बाबे के भरोसे, मेरे पिताजी के भरोसे, उन संतों के भरोसे अगर रहोगे तो भूखे रह जाओगे। आज मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाती हूं और वादा करती हूं कल मैं तुम्हें राबड़ी छाछ की, मारवाड़ी में, राजस्थान में गर्मियों के अंदर छाछ का राबड़ी बनाते हैं, रबड़ी जिसे कहते हैं, कि आज जिमाऊं तने खिचड़ी काल राबड़ी छाछ की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की।
अर्थात आज मैं आपको खिचड़ी खिला रही हूं और कल बहुत बढ़िया राबड़ी बनाऊंगी, वो खा लेना। आगे क्या कहती है? बार बार मैं मंदिर खोलती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जी मोर मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। बार बार में मंदिर को देखती है, बार बार में खोलती है, लेकिन ठाकुर जी नजर नहीं आते। तो माई कर्माबाई कहती है कि कैया को निजी मोरे मोहन, कि आप हे ठाकुर जी, हे कृष्ण भगवान, हे मनमोहन, आप क्यों नहीं भोग लगा रहे हो? करड़ी करड़ी बोलती, अर्थात गुस्से में बोलती है। अब गुस्से में आकर के क्या कहती है माई कर्माबाई? दूजी मैं गोजद में जिमू, मानो ने कोई लाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की जी, मावे बेटी जाट की। अर्थात अगर तुम भोजन करोगे, तुम भोग लगाओगे, तब ही मैं खाऊंगी, अन्यथा मैं भी भोजन नहीं करूंगी। अब 4 वर्ष की आयु की कन्या है और भगवान को मना रही है, अगर तुम भोजन नहीं करोगे भगवान, तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। अब भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी भगवान नहीं आए तो कर्माबाई के मन में विचार आया कि हमारे जो संत बाबा हैं, वो जब भी भोग लगाते हैं तो पर्दा करते हैं। अब हुआ क्या कि जब संत लोग गए थे तो उस पर्दे को धो करके सुखा गए थे, पर्दा गीला है, मंदिर में पर्दा नहीं लगा। फिर विचार करती है, हो सकता है कि जगन्नाथ पर्दे के पीछे बैठ करके भोजन करता है, इसीलिए भोग नहीं लगा रहा। तो क्या करती है कर्माबाई? पर्दो भूल गई मैं सांवरा, पर्दो फिर लगायो है, धापड़िए के ओले बैठ के शाम खीचड़ो खायो है, शाम खीचड़ो खायो है। अर्थात माई कर्माबाई कहती है कि मैं पर्दा लगाना भूल गई, फिर पर्दा लगाया। और पर्दा किसका लगाया? जो लहंगा पहना हुआ था, धापड़िया मारवाड़ी में कहते हैं लहंगे को, वो लहंगा पहना हुआ था, उस लहंगे से ही उस मूर्ति के आगे पर्दा कर दिया। और ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई कि जगन्नाथ महाराज मंदिर से दौड़ करके और सुबह सुबह माई कर्माबाई के यहां आए और माई कर्माबाई के आश्रम में आकर के खिचड़ी का भोग लगाया। कहते हैं संत, भक्ति हो तू कर्मा जैसे, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होके भक्तों के गुण गाओगी, भक्तों के गुण गाओगी। सच्चा प्रेम हरि से हो तू, मूर्ति बोले काठ की, जी मोहारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की जी, मावे बेटी जाट की। अर्थात भगवान जगन्नाथ आकर के भोग लगाया और मूर्ति जो काठ की थी, उस काठ की मूर्ति में से प्रकट हुए, प्रकट होकर के साक्षात भोग लगाया। कहते हैं संत, भक्ति भाव से पूर्ण होके भक्तों के गुण गाओगे। जब भक्ति भाव से पूर्ण होकर के भक्तों के जब गुण गाओगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे। सच्चा प्रेम हरि से हो तो, अगर भगवान से सच्चा प्रेम हो तो जैसे कर्माबाई ने काठ की मूर्ति में से प्रकट किया भगवान को, ऐसे भगवान प्रकट हो सकते हैं। लेकिन कब? जब भगवान से सच्चा प्रेम हो, भाव हो। अब भगवान का तो नित्य क्रम बन गया। 4 वर्ष की आयु से लेकर के 16 साल की आयु हुई माता कर्माबाई की, जब तक नित्य क्रम रोज कर्माबाई के यहां आकर के और खिचड़ी का भोग लगाते। अब जब संत वापस आए कुछ दिन के पश्चात, तो कर्माबाई ने बताया, कर्माबाई से पूछा कि हाँ बेटा, तुमने भोग लगाया ठाकुर जी को, पूजा अर्चना की? तो कर्माबाई कहती है
कि हे महाराज, ये आपका भगवान जो है ये तो बड़ा विचित्र है, बहुत नखरे करता है। पहले दिन तो आया ही नहीं था, लेकिन मैंने बहुत बात सुनाई उसको। मैं भी कहाँ खाने वाली थी, मैं बड़ा आनंद से, बड़ा प्रेम से खिचड़ी का भोग बनाया, लेकिन उसको मना कर, डांट करके मैंने जब बुलाया तो बहुत देर से आया, लेकिन एक ही दिन लेट हुआ, उसके बाद तो नित्य क्रम सुबह सुबह आ जाता है। अब तो संतों ने सोचा कि ये कर्माबाई किसको खिचड़ी खिलाती रही। कर्माबाई से पूछा कि भाई कब आते हैं ठाकुर जी? तो कहते हैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे घर पे आ जाते हैं। तो कहती है कि आप भी आज भोजन बनाना और उनको भोग लगा देना, अब मेरी छुट्टी है। लेकिन वो संत कहते नहीं, आज भी तुम लगाओगी भोग, हम कल से लगाएंगे, हम आए हैं यात्रा से, थके हुए हैं। तो कर्माबाई ने दूसरे दिन भी उठ करके सुबह जल्दी सबसे पहले चूल्हा जलाया, खिचड़ी बनाई, बना करके जैसे ही भोग रखा मंदिर में, ठाकुर जी दौड़ करके आए और स्वयं बालकृष्ण रूप में और भोग लगाने लगे। सभी संतों ने देखा तो सभी संत माई कर्माबाई के चरणों में गिर गए, नमस्कार किया माई कर्माबाई को, क्योंकि जो संत थे वो वृद्ध थे, आज तक कभी ठाकुर जी साक्षात उनके सामने नहीं आए, लेकिन कर्माबाई ने 4 वर्ष की आयु में ठाकुर जी को साक्षात बुला लिया, स्वयं बालकृष्ण रूप में मदन मोहन भगवान आकर के भोग लगाया। अब तो संत माता कर्माबाई को प्रणाम करने लगे, चर्चा फैल गई। तो में ऐसी चर्चा फैली कि हर रोज ठाकुर जी माता कर्माबाई के आश्रम में आकर के भोग लगाते हैं। सभी संतों को पता, सभी संत कर्माबाई का गुणगान करने लगे। अब सभी संत आकर के कर्माबाई के यहाँ जब ठाकुर जी भोग लगा करके चले जाते, सभी संत आकर के कर्माबाई के यहाँ आकर भोजन प्रसाद जो बनता था उसका प्रसाद पाने के लिए कर्माबाई के यहाँ आने लगे। पूरे जगन्नाथपुरी में चर्चा हो गई कि बहुत बड़ी भक्ता है माता कर्माबाई। अब तो संत भी वहां प्रसाद पाते थे, मंदिर में भी जाते थे, और मंदिर में हर रोज 56 प्रकार के भोग लगते थे, लेकिन सबसे पहले भोग जगन्नाथ जी महाराज माता कर्माबाई के झोपड़ी में आकर के भोग लगा करके जाते थे। अब एक दिन दक्षिण भारत से कुछ आचार्य वैष्णव संत आए हुए थे। उन्होंने सुना था कि जगन्नाथपुरी में भक्त शिरोमणि भक्ता माता कर्माबाई का नाम सुना, तो वे लोग भी कर्माबाई के यहां आ गए। अब कर्माबाई के यहां आए तो कर्माबाई, अब कर्माबाई का नाम कर्माबाई क्यों पड़ा? क्योंकि माता कर्माबाई जो है वह भगवान जगन्नाथ को अपना वात्सल्य भाव से, पुत्र के भाव से प्रेम करती थी, उनके साथ खेलती भी थी और भगवान भी खेलते थे। क्यों कर्माबाई की आयु 4 वर्ष के बाद में भगवान प्रकट हुए, तो 5, 6, 7, 8 वर्ष की आयु में कर्माबाई के साथ वो खेलते रहे 16 साल की आयु तक। अब कर्माबाई इसलिए नाम कर्माबाई पड़ा क्योंकि भगवान जल्दी आते थे और उधर जगन्नाथपुरी के पट ना खुले उससे पहले पहले भोग लगा करके ठाकुर जी वापस जाना चाहते थे। तो जब जल्दी आते, बचपन की अवस्था है, कर्माबाई सोई रहती थी और ठाकुर जी आकर के कहते जल्दी कर मां, क्योंकि ठाकुर जी भी मां का भाव रखते हैं कि जल्दी कर मां भोग लगा, जल्दी कर मां भोग लगा। तो जल्दी कर मां, कर्मा, कर्मा के नाम से उनका नाम ही कर्मा पड़ गया। ठाकुर जी आते हर रोज कहते जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। वो मां का वात्सल्य था, भाव था, लेकिन संतों ने उनका नाम ही कर्मा रख दिया, कर्मा। अब जो संत आए हुए थे उन्होंने विचार किया कि जाकर के भक्त शिरोमणि भक्ता माता
कर्माबाई का दर्शन किया जाए, वहां पर प्रसाद पाया जाए। हमने सुना है कि जगन्नाथपुरी के महाराज स्वयं जाकर के जगन्नाथ महाराज कर्माबाई के यहाँ भोग लगा करके आते हैं, तो हम भी उनका दर्शन पाएं, उनके हाथ का भोजन प्रसादी पाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब जैसे ही आश्रम में गए, एक टूटी सी झोपड़ी, चारों तरफ छोटी छोटी दीवार है। कर्माबाई की आयु 13-14 साल की आयु है। अब संतों ने आकर के कर्माबाई से कहा कि हे भक्त शिरोमणि माता कर्माबाई, हम दक्षिण भारत से आए हैं, हमें प्रसाद पाने की बड़ी जिज्ञासा है, हमें प्रसाद दे। माता कर्माबाई ने उसी समय उन सभी संतों को प्रसाद दिया। सभी संतों ने प्रसाद पाया, लेकिन जैसे कर्माबाई को देखा तो एक संत ने कहा कि माता कर्माबाई, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। माता कर्माबाई कहती, हाँ जरूर महाराज। कि माता कर्माबाई, आप भगवान को भोग कैसे लगाती हैं? माता कर्माबाई ने कहा, मैं तो सुबह उठती हूं, मेरे ठाकुर जी आते हैं, मेरा बाल कृष्ण आता है और मुझे उठाता है। उठ करके मैं सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ और उनको परोस देती हूँ, बस हो गया भोग। अब तो आचार्य वैष्णव जो संत थे वो तो सिर हिलाने लगे कि घोर अपराध है। कहती है कर्माबाई, माता क्या हुआ? तो सभी संत कहते हैं, वैष्णव आचार्य लोग, कि हे कर्माबाई, तुम बहुत ये बताओ कि जब बिना नहाए, बिना शुद्धता के तुम ठाकुर जी को भोग लगाती हो। कर्माबाई ने विचार किया कि मैंने नहाने धोने का तो कभी विचार ही नहीं किया, मेरे मन में कभी ये बात आई ही नहीं। लेकिन वैष्णव संतों ने आचार विचार का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। अब माता कर्माबाई सोच करके हैरान रह गई कि मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, ना कोई विचार किया, ना कोई आचार किया। ठाकुर जी आते हैं, मैं उनको भोग लगाती हूँ, वो भोग पा लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े आचार्य वैष्णव संत हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने आज तक भोग लगाया, बहुत घोर अपराध किया, बहुत बड़े नरक में जाओगी, दंड भोगना पड़ेगा इस कर्म का। भगवान को भोग लगाने के लिए स्वच्छ वस्त्र पहनने पड़ते हैं, चौका साफ करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, शुद्ध बर्तनों में भोजन परोसा जाता है, और तुम ऐसे ही जूठे मूठे बर्तनों में भोजन परोस देती हो, ना नहाती हो, ना कपड़े वस्त्र धोती हो, ना चौका साफ करती हो। ये तो घोर अपराध है, शास्त्रों में लिखा है। अब कर्माबाई डर गई। कर्माबाई ने कहा, महाराज आप मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए? जो अपराध हो गया सो हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्यों कि आज तक माता कर्माबाई जगन्नाथ जी महाराज को, ठाकुर जी महाराज को अपना पुत्र मानते थे, लेकिन आज 16 वर्ष की आयु में उनको थोड़ा सा युवा अवस्था आई, बुद्धि आई, तो सोचने लगी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अब मुझे इस पाप का दंड मिलेगा। संतों से कहती है, मुझे कोई रास्ता बताएं। संत कहते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठना, उठ करके स्नान करना, वस्त्र रात्रि को धो के रख देना, उन वस्त्रों को, शुद्ध वस्त्रों को पहनना, पूरी रसोई को साफ करना, जो भी तुम्हारा जहां पे भोजन बनाती हो चूल्हे को पूरना, और जितनी दीवारें हैं उन दीवारों को साफ करना, आसन लगाना, अन्य अन्य बातें, आचार विचार का उपदेश दे करके संत चले गए। अब संत चले गए, माता कर्माबाई रात्रि को अपने वस्त्र धोकर के सुखा देती है। सुबह 5:30-4 बजे जगन्नाथ जी महाराज कर्माबाई के यहाँ नित्य क्रम की भांति आ जाते हैं। माता कर्माबाई उठती है, माता कर्माबाई को उठाते हैं कि जल्दी कर मां, मैं लेट हो जाऊंगा। तो कर्माबाई कहती है, लाला थोड़ा इंतजार करो, अभी मुझे स्नान करना है, वस्त्र धारण करने हैं,
और चौका साफ करना है, सफाई करनी है। ऐसा करते करते बड़े लेट हो गए। अब लेट होने की वजह से उधर मंदिर के पट खुलने वाले थे और ठाकुर जी का श्री विग्रह सही थे। ठाकुर जी तो माता कर्माबाई के यहाँ आए हुए थे। अब कर्माबाई के यहाँ आए तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी में खिचड़ी खाई, लेकिन मुंह साफ करना भूल गए। श्रीमुख पर ठाकुर जी की खिचड़ी लिपटी हुई थी, जाकर के मंदिर में विराजमान हुए। अब सुबह जब पर्दा उठाया, भोग की थाली सामने रखी, पंडितों ने, पुजारियों ने भोग की थाली रखी, तो क्या देखते हैं कि जगन्नाथ जी महाराज के मुख पर, श्रीमुख पर उनके खिचड़ी लिपटी हुई है। सारे पुजारी हैरान रह जाते हैं कि हमने तो अभी इनके सामने भोग रखा है, भोग लगाया तक नहीं, लेकिन इनके मुखमंडल पर ये खिचड़ी कैसे लिपटी हुई है। सभी पुजारी जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। मुख्य पुजारी जाकर के भगवान से कहते हैं, हे ठाकुर जी, हमारी वाणी में इतनी ताकत तो नहीं है कि हम आपसे बात कर सकें, लेकिन आज हमारे हृदय में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं दें कि आपके सामने हमने अभी थाल रखा है भोग प्रसादी का, हमने भोग लगाया नहीं, उससे पहले ही आपके मुखमंडल पर, श्रीमुख पर ये जो खिचड़ी लगी हुई है, ये कहां से लगी, आप कहां भोग पा करके आए हो। ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर के पुजारी जी से कहा, महाराज, मैं हर रोज कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी का भोग लगाने के लिए जाता हूँ, उसके पश्चात आपका भोग पाता हूँ, लेकिन आज कर्माबाई थोड़ी लेट हो गई, उनको समय ज्यादा लग गया। लेकिन इस समय के लिए इसके जिम्मेदार दक्षिण भारत से आए कुछ आचार्य संत हैं। उन संतों को समझाओ कि कर्माबाई को जो उपदेश दे करके आए थे, वो सभी उपदेश वापस ले और कर्माबाई को कहें कि वो जैसा पहले करती थी वैसा ही मुझे भोग लगाएं, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कह करके ठाकुर जी वापस अपने श्री विग्रह में प्रवेश कर गए और जितने भी पुजारी थे, सभी पुजारी लोग जाकर के कर्माबाई के पास गए हुए उन संतों को ढूंढने चाहते हैं। बहुत ढूंढने पर, बहुत प्रयत्न करने पर वो संत मिलते हैं, संतों को बुलाते हैं, संतों को ठाकुर जी के द्वारा कही हुई सारी बातें बताते हैं। अब संत हैरान रह जाते हैं कि ठाकुर जी ने ऐसा हमें कहा। जाकर के संत कर्माबाई के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कर्माबाई जी को कहते हैं कि हे माता कर्माबाई, आप तो भक्तों की भी भक्त हो, सबसे बड़ी भक्त हो, इसलिए हमें आप क्षमा कर देना। हमें तो ठाकुर जी का उपदेश हुआ है कि आप जैसे पहले किया करते थे वैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाना, आपको कोई भी स्नान करने की आवश्यकता नहीं, कोई आचार विचार का आवश्यकता नहीं, कुछ शास्त्रों के अधीन होकर चलने की आवश्यकता नहीं। जैसा तुम्हारा वात्सल्य भाव है उस भाव से ठाकुर जी को भोग लगाना और हमारे लिए ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना मांगना। हमें क्षमा कर दे मेरे गोविंद, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जब ऐसी ऐसी बातें संतों ने माता कर्माबाई से कही तो कर्माबाई का वात्सल्य भाव खत्म हो चुका था और कर्माबाई को उस ठाकुर जी के श्री विग्रह में साक्षात नारायण का भाव पैदा हो गया। अब नारायण का भाव पैदा होते ही अर्थात कर्माबाई को भगवान का परिचय हो गया। अब कर्माबाई ठाकुर जी को अपना बच्चा नहीं समझती, अब कर्माबाई भगवान को भगवान समझने लगी और ऐसी कृपा हुई कि 16 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग करके भगवान जगन्नाथपुरी की उस मूर्ति में, श्री विग्रह में बाई कर्माबाई का ज्योति स्वरूप आत्मा जाकर के विराजमान हो गई। अर्थात 16 वर्ष की आयु में माता कर्माबाई ने अपना शरीर छोड़ दिया। इसी प्रकार से माता कर्माबाई ने 4 वर्ष की आयु से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक ठाकुर जी के साथ खेला, ठाकुर जी के साथ वात्सल्य भाव रखा, ठाकुर जी भी उनके साथ खेलते थे, उनका भोजन पाते थे। और आज भी जगन्नाथपुरी में माता कर्माबाई के नाम से अलग से उनका मंदिर बना है, वहीं से उनकी रसोई बनी है। उस रसोई में
आज भी सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग जगन्नाथपुरी में लगता है। ऐसे ऐसे संत हमारे भारत देश में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं। ऐसे संतों को कोटि कोटि नमन। अर्थात इस कथा से हमें दो बात मिलने को सीखने को मिलती है कि हमारा भाव जो है भगवान के प्रति होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, चाहे वो पुत्र का ही भाव क्यों ना हो, पिता का भाव क्यों ना हो, किसी भी भाव से भजो, लेकिन भगवान को भजना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आइए हम भी भगवान के नाम का थोड़ा संकीर्तन करते हैं। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। श्यामा के दीवाने सुन लो, माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंतकाल पछताएगा, अंतकाल पछताएगा। वो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर मुस्काए कली कली। दो दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ महाराज की जय, बोलो भक्तोर भगवान की जय।